राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी की डिमांड पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मुरमुरे के लड्डू बनाने की एक आसान सी रेसिपी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अक्सर दुकान की तरफ को भागते हैं। अगर आप इस तरीके की कुछ रेसिपियों को अपने घर में बना के रख लेते हैं तो आपके बच्चे एक तो दुकान की तरफ नहीं भागते हैं और दूसरा आपके बच्चे बाहर के खाने से बच जाते हैं। तो बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं मुरमुरे। तो हमने यहाँ पर करीब 250 ग्राम के जितने ये मुरमुरे ले लिए हैं। मुरमुरे जब हमारे घर में रखे रहते हैं या दुकान पे रखे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली इनमें एक मॉइस्चर सा आ जाता है, जिसकी वजह से ये सील जाते हैं। तो इनको क्रिस्पी सा करारा सा बनाने के लिए हमें यहाँ पर गैस को ऑन कर लेना है। इस पर रख लेनी है कढ़ाई और ये जो मुरमुरे हैं कढ़ाई के अंदर डाल लेने हैं। इनको हमें भूनना है करीब 5 से 6 या फिर 7 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम आप मीडियम टू लो के बीच में रख के ही इनको भूनें। अगर आप चाहते हैं इनको ओवन में या ओटीजी वगैरह में भूनना तो बहुत ही आसानी हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है। तो मैंने कुछ मुरमुरे यहाँ पर रख दिए थे और इनको भी मैंने भून लिया था। 8 से 10 मिनट का टाइम लगा था ओटीजी में भूनने में। ये मेरा अगारो का ओटीजी है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए आते हैं अपने स्टोव पर, क्योंकि ओटीजी ओवन वगैरह हर किसी के पास नहीं होता है, तो अपने देसी तरीके से ही भून लेते हैं। वो मैंने आपको केवल एग्जांपल दिखाया है। अगर आप चाहते हैं तो ओटीजी ओवन वगैरह में भी इनको भून सकते हैं। गैस का फ्लेम हम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और इसको कम से कम हम 6 से 7 या 8 मिनट के लिए, या जब तक ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए और इनका हल्का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, जब तक हमें इनको कंटिन्यू चलाते रहना है और भूनते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे मुरमुरे हैं एकदम से क्रिस्पी करारे से हो रहे हैं, साथ में इनका कलर भी चेंज सा हो चुका है। ऐसा हो रहा है जैसे गोल्डन ब्राउन कलर होता है, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए जैसे थोड़े से मुरमुरे मैं लेती हूँ और ऐसे दबाती हूँ तो ये मखाने की तरह इस तरीके से एकदम बचूर सा जाता है। क्रिस्पी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनको निकाल लेना है किसी अलग बर्तन में, क्योंकि हमें बनानी है यहाँ पर चाशनी। तो इनको पहले निकाल लेते हैं। कढ़ाई की जो तली है ना काफ़ी गर्म है, अगर मैं ऐसे ही छोड़े रखूँगी तो नीचे नीचे जल जाएंगे। निकाल लेंगे तो ये हल्के से ठंडे भी हो जाएंगे और जो हमारे मुरमुरे हैं नीचे जलने से बच भी जाएंगे। ये देखिए इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी और साथ साथ खनन खनन की आवाज़ से भी आ रही थी। इसमें मेजरमेंट का इतना बड़ा इशू नहीं है, यानी मुरमुरे के जो लड्डू बनाते हैं ना तो मेजरमेंट का कोई बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट ही बन जाएगी। वापस से मैंने ये कढ़ाई यहाँ पर रख दी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मुरमुरे का इस्तेमाल किया है, तो करीब मैं यहाँ पर 300 ग्राम के जितना ये गुड़ ले रही हूँ और नया गुड़ मार्केट में आ चुका है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ऐसा कोई 50 से 100 ग्राम के जितना पानी भी डाल लेते हैं ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो सके। अगर आप इस गुड़ को कद्दूकस करके बहुत छोटे टुकड़ों में डाल रहे हैं तो आप यहाँ पर 50 ग्राम पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से गुड़ की डलियाँ थोड़ी सी मोटी मोटी डाल रहे हैं तो 100 ग्राम गुड़ का पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसका हमें एक ऐसा सिरप बनाना है या ऐसी चाशनी बनानी है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से तार बन जाए। साथ ही साथ आप चाशनी की तरफ को देखोगे तो इसमें बहुत ही बारीक बारीक से बबल नज़र आएंगे और उंगलियों के बीच में रख के इस तरीके से खींचोगे तो इसमें जमने वाला एक बहुत ही बढ़िया सा तार सा नज़र आएगा और एक नहीं अनगिनत तार से बन जाते हैं। तो बस यहीं तक हमें इस चाशनी को पकाना होता है। जब तक मैंने आपको तार वगैरह दिखाया ना तो जब तक ये चाशनी और भी अच्छे से बन गई थी। साथ ही साथ इसमें एयर सी भर रही है और उसका कलर आप देख ही सकते हैं एकदम रेडनेस पे जा रहा है। तो इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जो मुरमुरे तैयार किए थे उनको हम यहाँ पर डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद ये वाला प्रोसेस हमें थोड़ा सा जल्दी करना होगा, नहीं तो ये जम जाता है। अगर आप इस स्टेज पे चाहते हैं कि हम इसकी बर्फ़ी बना लें, लड्डू ना बनाएं, तो आप यहाँ पर इसकी बर्फ़ी भी बस मतलब ऐसे ही सेट कर सकते हैं। जैसे ही मिश्रण तैयार हो चुका है इसको फटाफट से किसी प्लेट में पलट दीजिए और उससे आप बर्फ़ियाँ कट कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, इसका लड्डू बनाना तो एक रिस्की सही है, मतलब आपको अपने हाथ तो जलाने ही पड़ेंगे जब भी आप एकदम परफेक्ट लड्डू बना पाओगे। आपको इस मिश्रण को बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है।
अगर आपके घर में कोई और मेंबर हो तो आप उसकी हेल्प ले लीजिए और फटाफट से इसके लड्डू बना डालिए। तो मैंने क्या किया, साइड में रख लिया है थोड़ा सा घी और थोड़ा सा हाथों को घी से ग्रीस करेंगे और फटाफट से इसके लड्डू बना लेंगे। बाई चांस अगर आपसे जैसे घी लगा के लड्डू नहीं बन रहे हैं और आपके हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। जैसे मैंने घी को लगाया, थोड़ा सा पानी लीजिए उंगलियों में और ऐसे ही हाथों को गीला कीजिए और फटाफट से इसके लड्डू बांध लीजिए। तो फिर यह ना तो आपके हाथों को चिपकेगा और ना ही आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। लेकिन हाँ, इसकी एक ख़ास बात तो है, जैसे जैसे ठंडा होता जाता है ना तो ऑटोमेटिक ही सेट होता चला जाता है। इसके लड्डू बांधने में बड़ी दिक्कत सी आ जाती है, तो आप फटाफट से इसके लड्डू बांधिए। घर में कोई और हो तो आप उसको भी ले लीजिए और फटाफट से उसकी हेल्प लेके इन लड्डू को बांध दीजिए। तो वैसे तो इनको बनाने में बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता है, आपके केवल मुरमुरे लगते हैं और गुड़ लगता है और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरीके की रेसिपी को बनाने का। और साथ ही साथ अगर आप कुकिंग करते हो ना कंटिन्यू अपने किचन में, तब आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं ना तो छोटे मोटे जैसे थोड़े बहुत हाथ वगैरह जलते रहते हैं, तो उसकी सहन शक्ति हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। जब आपको ऐसा लगे ना आपका जो मिश्रण है ना बहुत ज़्यादा ठंडा सा हो गया है और इससे लड्डू बांधने में सही तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, गैस को ऑन कर देना है और बस थोड़ी सी देर के लिए इसको रखना है और इसको हल्के से चलाते हुए मतलब इसको वापस से गर्म कर लेना है। अब ये मिश्रण ना फिर से ठंडा होने के लिए जा रहा था और शाम का नहीं रात का ही टाइम हो रहा है, अभी हमें खाना भी खाना है। तो मैंने बच्चों के पापा से बोला कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, 2-4 लड्डू आप बांधो, 2-4 लड्डू मैं बांध दूंगी तो मुझे दोबारा से ये गर्म करना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ मेरा काम जल्दी से हो जाएगा और लड्डू भी जल्दी से बन जाएंगे। लेकिन जब 2 हाथ लग जाते हैं, मतलब अपने से अलग जब दूसरा कोई काम करता है तो ऑटोमेटिक ही साइज में फ़र्क आ ही जाता है। वो मुझसे पूछ रहे थे कि बड़े बड़े बनाने हैं या छोटे छोटे, तो मैं इनको यही बोल रही थी कि आप इतने साइज़ के बना दो जैसे मैं बना रही हूँ, नहीं तो फिर देखने में अच्छे से नहीं लगते हैं। तो फिर भी देखिए 2 ही हाथ हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सारे लड्डू को बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आप भी अपने घर में इतनी सारी क्वांटिटी में लड्डू बनाते हो और स्टोर करते हो तो आप कोई भी एयर टाइट डब्बा ले ले, चाहे प्लास्टिक का ले ले, स्टील का ले ले या कांच का ले ले और उसमें रख दे, तो ये 6 से 7 दिन तक भी सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं और ऐसे ही क्रिस्पी बने रहते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी सी रेसिपी के साथ।